Hey you all developers, I am Nikhil Gupta and you are watching NK Source Guide, and today we are going to learn about function, which is most important topics ever in JavaScript and also called as a heart of JavaScript. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं. First of all, what is function? A certain specific task is called as a function in programming language. Task can be anything, depends what you instruct to a computer. It provides reusability in codes. तो फ्रेंड कहने का मतलब कोई भी विशेष काम हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको फंक्शन बोला जाता है और काम कुछ भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्ट करते हो, क्या आदेश देते हो. ठीक है, आपका इसे स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग. और दूसरा चीज इट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी इन कोड्स. तो मतलब ये हुआ फ्रेंड कि एक बार अगर आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो आप लोग उसको जब चाहे तब उसको कॉल करके जो टास्क है अगर बार बार यूज में आ रहा है तो ये चीज कर सकते हो. इसलिए यहाँ पर लिखा है इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी इन कोड्स. और इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर मैंने टाइप करके भी रख दिया. अब यहाँ पर देखिए फंक्शन तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि फंक्शन का सीधा सीधा मतलब एक काम जो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है. ठीक है, और एक फंक्शन में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं. और दूसरा चीज कि ये रीयूजेबल होता है, मतलब एक बार डिफाइन कर दिया तो आप लोग जहाँ मन वहाँ इसको यूज कर सकते हो. तो फ्रेंड इसका सीधा सिंटेक्स ये है कि ये यहाँ पर एक कीवर्ड रहेगा फंक्शन, उसके बाद जो भी आपका टास्क है. ठीक है, फंक्शन का नेम या फिर टास्क नेम, उसके बाद इसके अंदर जो भी आपका स्टेटमेंट हो. ठीक है, और फंक्शन देखिए जावास्क्रिप्ट में आपका जो फंक्शन है वहाँ पर बिना पैरामीटर दिए, ठीक है, आप लोग चाहें तो जब इसको कॉल करते हैं वहाँ पर आर्ग्यूमेंट n नंबर्स तक पास कर सकते हैं. मैंने n नंबर्स बोला क्योंकि इनफाइनाइट तो शायद हो नहीं सकता. ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा और दिखा भी रहा हूँ. अब देखिए इसी फंक्शन फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ. तो मैंने यहाँ पर ये फाइल का नेम सिंटेक्स ही लिखा. तो यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखना हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन कीवर्ड दिया, ये फंक्शन हो गया है. उसके बाद फंक्शन का नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, अभी फिलहाल एबीसी लिख देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर इस एबीसी को मैं जब कॉल करता हूँ, ठीक है, आपको पता है पोस्टिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैं फंक्शन को इस तरह से भी कॉल कर सकूंगा. ठीक है, लेकिन फिलहाल गुड प्रैक्टिस यही रहेगा कि मैं इसको हमेशा यहाँ से कॉल करूँ. ठीक है, फंक्शन जहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है उसके ठीक नीचे. और ये जो है ना फ्रेंड इसी को हम लोग फंक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहला टाइप आप लोगों को इसमें से समझ भी आ गया. और दूसरा चीज मैंने ये बोला था कि मैं इसमें कितना भी वैल्यू ऐसे पास कर दूं. ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो. ये जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये तीनों वैल्यू जो कि आर्गुमेंट मैंने जो पास किया है यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा. कैसे? तो यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको दिखा दूं, आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ARGUMENTS. तो आपने जो भी पास किया है ये एज अ एरे इस आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा. इसको मैंने किया सेव. अब इसको रन करा के देखते हैं. तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हर चीज ऑब्जेक्ट ही होता है, तो जीरो इंडेक्स में 12 और 1 हेलो और ये ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने पास किया था यहाँ पर देख सकते हैं यही चीज पास कर दिया था. ठीक है, इस फंक्शन में. तो बाय डिफॉल्ट इसमें हम लोग इन नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. ठीक है, और बिना यहाँ पर पैरामीटर बताए.
और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पास किया है इस फंक्शन को, वो हम लोगों को मिलेगा इस आर्ग्यूमेंट्स में एज अ एरे। तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स 12, सेकेंड ये हेलो और ये ऑब्जेक्ट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0, हेलो और ये। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हो कि ये आर्ग्यूमेंट्स जो है यहाँ पर एरे है, एरे ऑब्जेक्ट। अब विदाउट, देखिए बिना आर्ग्यूमेंट्स के अगर आप लोगों को इन नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कराना है तो यहाँ पर एक और चीज होता है, रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो उसका जो रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग, रेस्ट पैरामीटर, इसको डॉट 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 और जो भी आर्ग्यूमेंट का पैरामीटर का नेम है पैराम नेम। ठीक है, और ये हमेशा या तो ये सिर्फ अकेला रहेगा, अगर आप लोग सिंपली देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ARGS। अब इस ARGS को यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप लोग को ARGS में ये मिलेगा। तो फ्रेंड आप लोगों को देखिए यहाँ पर ARGS में ये मिलेगा। और एक और चीज फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग यूज कर रहे हो रेस्ट ऑपरेटर, बोल सकते हो रेस्ट पैरामीटर ऑलवेज मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये आपका इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और यहाँ पर इसको बोल सकते हो आप लोग एक्चुअल पैरामीटर। फ्रेंड ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब ये हमेशा क्या होना चाहिए, बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और एक पैरामीटर दिया बी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों को आएगा ये रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ये भी बता दिया रेस्ट पैरामीटर और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स था ऑब्जेक्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग को इस तरह से वैल्यू पास करना है विदाउट रेस्ट पैरामीटर, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप लोगों के पास है आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक एन एरे। ठीक है, तो यही सिंटैक्स भी है। ये जो सिंटैक्स फ्रेंड आप लोग देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, फंक्शन स्टेटमेंट, another knowing एब्रिविएशन है इसका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है फ्रेंड, और ये है ये चीज। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को आप लोग एज अ वेरिएबल भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं इसी के नीचे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये भी कॉल हो जाएगा। यहाँ पर लेट दिया और मैंने लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से फंक्शन, और ये सिर्फ क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये प्रिंट करेगा। अब देखो, अब इस चीज को बोलते हैं फ्रेंड, पहला था फंक्शन स्टेटमेंट, अनदर नोइंग एब्रिविएशन फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, और द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एक्सप्रेशन इज होस्टिंग। तो फ्रेंड फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन स्टेटमेंट या फिर फंक्शनल डिक्लेरेशन में डिफरेंस ये होस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए एज अ वेरिएबल फंक्शन को हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, जब मेमोरी कंपोनेंट चलेगा तो ये तो डायरेक्टली ABC की और इसका ये पूरा कोड असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसमें
मेमोरी कंपोनेंट में। लेकिन जब ये लाइन चलेगा प्रिंट हेलो, तो सिर्फ प्रिंट हेलो मेमोरी कंपोनेंट में असाइन होगा और फिर अनडिफाइंड। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए फंक्शन एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखना चाहो तो इसको मैं वार कर देता हूँ, क्योंकि लेट कीवर्ड के साथ अगर इस तरह से ग्लोबल एरिया में मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ तो उसको बिना इनिशियलाइज किए एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट। लेकिन वार कीवर्ड के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अनडिफाइंड, ठीक है। क्योंकि पहले तो मेमोरी कंपोनेंट वाला प्रोसेस चलेगा, तो ये फंक्शन नेम और ये जो पूरा का पूरा कोड असाइन हो गया, फिर ये वेरिएबल का नेम और उसमें अनडिफाइंड असाइन हो गया। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस चलता है तो ये अनडिफाइंड नहीं, प्रिंट हेलो, ठीक है। इसमें क्या है, तो आप लोगों को मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये अभी असाइनमेंट तो इसके बाद हो रहा है ना फ्रेंड। तो करता हूँ इसको सेव। तो ऑल राइट, तो यहाँ पर ये मिस्टेक, ये देखिए अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने बोला द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंक्शन स्टेटमेंट एंड फंक्शन एक्सप्रेशन इज होस्टिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरा होस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड जब भी इसको कॉल करना होगा तो हम लोग इसके ठीक नीचे से ही करेंगे, ठीक है, जब इसमें असाइन हो जाएगा तब। ऑल राइट, हेलो जावास्क्रिप्ट। अगर इसके ऊपर करता तो क्या होगा, लिखता कि प्रिंट हेलो इज नॉट अ फंक्शन समथिंग। इसको किया मैंने सेव, प्रिंट हेलो इज नॉट अ फंक्शन, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें फंक्शन तो असाइन ही नहीं हुआ है। फंक्शन तो इसके नेक्स्ट ये लाइन के बाद असाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नीचे ही करेंगे, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन स्टेटमेंट में डिफरेंस। और अगर आप लोगों ने फंक्शन को इस तरह से लिखा है तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ना कि फंक्शन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। फंक्शन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं, और फंक्शन एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये हो गया आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं आगे क्या है, फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब ये क्या है फर्स्ट क्लास फंक्शन, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नेम फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये चीज ठीक है, फंक्शन एक्ट लाइक अ वेरिएबल विथ नेम। तो यही चीज है यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा प्रिंट हेलो, ठीक है। बस इसमें ये रहेगा कि यहाँ पर भी एक नेम रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको करते हैं और मैं इसको कॉपी किया है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एड लिखा, यहाँ पर सम लिखा, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको बोलेंगे आप लोग नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखो फ्रेंड, अब देखो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है और नेम फंक्शन एक्सप्रेशन में बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पर नेम भी है और इसमें नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेम फंक्शन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड आप लोग देखो ऊपर से यहाँ से तो आप लोग ये चीज कर दोगे, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मैंने बताया पहले ही, क्योंकि मेमोरी कंपोनेंट पहले चलेगा और कोड कोड का एग्जीक्यूशन वाला उसके बाद, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन पहले होता है और एग्जीक्यूशन पार्ट उसके बाद चलता है, इसीलिए अब ऐड करोगे तो क्या होगा, फंक्शन ऐड इज नॉट अ फंक्शन, कुछ ऐसे बोल के आएगा, ऐड इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि असाइन तो इसके बाद हुआ है ना। अब सम कर दोगे तो फिर शायद हो जाए, सेव किया मैंने, सम इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली सम तो इसमें इनिशियलाइज होगा ना।
तो अभी तो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ से दोनों चीज दिखा दिया। आप लोग सम भी करोगे तो ये चीज फंक्शन सम इसमें इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। जिस तरह से अगर ये डायरेक्ट होता तो हम लोग कॉल कर पाते, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट होता तो यहाँ से सम कर दो, उसमें अभी हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा है, मैं इसे चेंज कर दूंगा, ठीक है, तब कॉल कर पाते हैं। लेकिन ये जो चीज है इसमें इनिशियलाइज हो रहा है तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे और यहाँ पर 10 और ये 20 पास कर दिया मैंने, और ये और बी, और इसमें मैंने कर दिया सम इज, देखो मैं कॉन्कैटिनेट की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट लिख जाए, इसको यूज करते हैं, और यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, वो आ जाएगा सम इज 30। तो फ्रेंड ये था नेम फंक्शन एक्सप्रेशन। अब कौन सा है, एनोनिमस फंक्शन, अ फंक्शन विदाउट अ नेम। तो फ्रेंड ऐसा फंक्शन जिसमें नेम ना हो, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन है तो फिर कैसे होगा, ठीक है, इसमें नेम ना हो। अब ये जो एनोनिमस फंक्शन है आप लोगों को कहीं ना कहीं तो असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चलेगा कैसे। या तो एक चीज कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली कॉल कर दो। और यहाँ पर दो चीज पास कर देता हूँ, एक 2 3 और ये 2। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नंबर और यहाँ पर OW, ठीक है। तो ये आपको क्या प्रिंट करते थे, इसका पावर कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर दूंगा यहाँ पर 3 और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से 2, ठीक है। तो ये इमीडिएटली इन्वोक हो रहा है इस तरह से। अगर आप लोग चाहो तो इसको वेरिएबल में भी कर सकते हो, मैं आपको पहले इस तरह से करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। मैं इसको देखो इसका कोई वो नहीं है, तो यार सम फंक्शन इक्वल टू कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये चल गया, मतलब कि अगर आप लोगों ने इस तरह से डायरेक्टली भी कॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा इस सम में, ठीक है। और अगर इसका नेम होता तो, जैसे ये फंक्शन है, अगर इसका कुछ नेम होता है, ठीक है, अभी एनोनिमस फंक्शन था, आपको बता देता हूँ, और ये देखिए फिर ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग तो बात कर रहे थे एनोनिमस फंक्शन की, ये था इमीडिएटली इन्वोक, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। तो जैसे मैंने एक फंक्शन कीवर्ड लिखा और यहाँ पर ये, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है POW लिख देता हूँ, ठीक है, पावर फाइंड करे वाला, यहाँ पर देना पड़ेगा नम और ये पावर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली नम और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे, और सीधा डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग POW, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रिंट कराना ही पड़ेगा 3 और 2। इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं यहाँ पर ये 3 का पावर 2 9 ही होगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोगों ने किसी में असाइन नहीं किया तो फिर आप लोगों को एक एरर आएगा, फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर अ फंक्शन नेम। क्योंकि फ्रेंड देखिए फंक्शन एक स्टेटमेंट की तरह ही हो गया, ठीक है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ जिसमें कि फंक्शन नेम नहीं है, तो ये एरर आएगा, फंक्शन स्टेटमेंट्स रिक्वायर अ फंक्शन नेम। ऑलराइट, तो ये था एनोनिमस फंक्शन। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन, ये क्या चीज़ है।
तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब है फंक्शन कैन बी ट्रीटेड लाइक अ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। ठीक है, ऐसा फंक्शन ये देख रहे हैं एग्जांपल में जो कि किसी वेरिएबल एड का वैल्यू हो गया ये फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन कैन बी पास इनटू अनदर फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं और ऐसा फंक्शन जो रिटर्न होता है दूसरे फंक्शन में से। ठीक है, तो फ्रेंड ये वाला लाइन देखते हैं, फंक्शन कैन बी पास इनटू अनदर फंक्शन। ऑलराइट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कॉल बैक फंक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हम लोग ये बी वाला देख रहे हैं, फंक्शन कैन बी पास इनटू अनदर फंक्शन। तो ग्रीट। ठीक है, अब क्या ग्रीट होगा ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो ग्रीट जो भी हो, ग्रीटिंग। ठीक है, ये ग्रीट कर दिया मैंने और ये क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा ग्रीट। ठीक है, अब ये तो पता है फ्रेंड कि ग्रीटिंग का फंक्शन बना दिया है, ये ग्रीट करेगा, लेकिन किसको ग्रीट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट टू, यहाँ पर पास कर दूं जिसको ग्रीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो ग्रीट टू है टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करेगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर एक लेट डी इक्वल टू न्यू डेट, क्योंकि मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ। और देखो मैं चेक करूंगा इफ डी डॉट गेट आवर्स। ठीक है, ये देखूंगा मैं, अगर आवर्स जो है लेस देन 12 पे। ठीक है, तो दो ही चीज करता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल। आप लोग चाहें तो इवनिंग गुड नाइट सब कर सकते हैं। क्या करो, एक मैसेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज नाम का भी वेरिएबल बना देता हूँ, लेट मैसेज। और मैसेज गुड मॉर्निंग, और ये इसको हम लोग ग्रीटिंग करना चाहते हैं नहीं। एल्स में क्या होगा, गुड आफ्टरनून, ये कर दिया। ठीक है फ्रेंड, गुड आफ्टरनून ये। अब ये जो मैसेज यहाँ पर मिला, ठीक है, ये सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो पास हुआ है फंक्शन उसको मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, जो भी फंक्शन है, जैसे ग्रीट फंक्शन है। ठीक है, ग्रीट मैसेज, ग्रीट मैसेज, तो यहाँ पर मैंने किया ग्रीट मैसेज और इसको मैंने पास कर दिया इस तरह से मैसेज। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या किया, हम लोग फंक्शन को, मैंने बताया फंक्शन कैन बी पास इनटू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली लेट ग्रीट मैसेज। ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा मैं ग्रीट टू और यहाँ पर पास कर दिया राहुल, और कौन सा फंक्शन चले जो अब हम लोगों ने बनाया है, ग्रीटिंग। ठीक है, ये फंक्शन। अब जो भी मैसेज आएगा इस ग्रीट मैसेज में ही आएगा, कंसोल डॉट लॉग ग्रीट मैसेज। ठीक है, इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं अनडिफाइन। बेसिकली फ्रेंड ये हुआ ये कि इसने तो रिटर्न किया, ठीक है, ग्रीट जो भी मैसेज था, लेकिन यहाँ से देखो कॉल हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो किया मैंने सेव
अब देखते हैं फिर से। देखिए गुड आफ्टरनून राहुल, क्योंकि अभी देखिए 2 बज रहा है, इसी वजह से गुड आफ्टरनून आ गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ग्रीट टू नाम का फंक्शन है, उसमें नेम दिया, और दूसरा वो फंक्शन जिसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। और ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, कॉल करेगा, ये ग्रीट टू फंक्शन। तो यहाँ पर ये नेम गया और यहाँ पर ग्रीट मैसेज, ठीक है। ग्रीट मैसेज एक फंक्शन ही है। तो यहाँ पर डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट, तो डेट एक कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक प्रीडिफाइंड मेथड है गेट हावर्स, तो जो कि सिस्टम की टाइम आपको रिटर्न करके देखता है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया, अगर टाइम 12 से कम होता है तो मैसेज ये रहेगा, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ये गुड आफ्टरनून। उसके बाद ये ग्रीट मैसेज, ग्रीट मैसेज क्या है, ये ग्रीटिंग फंक्शन, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं, ठीक है। उसमें इस मैसेज को पास करके कॉल कर दिया, और यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है तो फिर यहीं पर आएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहीं से रिटर्न होगा। तो जो भी रिटर्न हुआ फिर से यहाँ से रिटर्न हो गया, तो फिर यहाँ ग्रीट मैसेज में आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस तरह से चला है, इसी वजह से आप लोगों को ये आ रहा है। और ये जो लाइन है, फंक्शन कैन बी रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन, तो जब फंक्शन यहाँ से पास हो रहा है तो फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहीं पर फंक्शन रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर रिटर्न करता हूँ मैं यहाँ पर एक फंक्शन, ठीक है। और ये हो गया आपका फंक्शन, और इसके अंदर देखो ये ग्रीट मैसेज है, ग्रीट मैसेज इसको कॉल कर दूंगा, और फिर ये फंक्शन भी क्या है, यही चीज रिटर्न करेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मैसेज था MSG, तो अब देखेंगे फ्रेंड, तो आप लोग को करना ये होगा कि यहाँ पर जो है ना आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पर फंक्शन रिटर्न हो गया है आपके पास, देखिए यहाँ पर रिटर्न ग्रीट मैसेज, ये जो फंक्शन है आप लोगों के पास आया। तो इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट दे दो राउंड ब्रैकेट, और इसको सेव करो। तो यहाँ पर देखिए गुड आफ्टरनून राहुल, ठीक है। तो यही जो चीज है फ्रेंड, फंक्शन क्लास फंक्शन हियर मीन्स फंक्शन कैन बी ट्रीटेड लाइक अ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल, फंक्शन कैन बी पास इनटू अनदर फंक्शन, function can be returned from another function. All this behavior tells that JavaScript has first class function. ठीक है, ये जो बिहेवियर है इसी के वजह से JavaScript में हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा चीज, ये तो टाइप्स था, ठीक है। यहाँ पर दो तरह का फंक्शन होता है, एक प्योर फंक्शन एंड इम्प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन का मतलब वो फंक्शन फ्रेंड जो आप लोगों ने इनपुट दिया है उसको चेंज ना करे, ठीक है। बेस्ड ऑन इनपुट आपको वैल्यू रिटर्न करे। लेकिन एक ऐसा फंक्शन भी होता है फ्रेंड जो कि आपको इनपुट को चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन। तो फ्रेंड ये रहा आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। सच फंक्शन आर कॉल्ड प्योर बिकॉज दे डू नॉट अटेम्प्ट टू चेंज इनपुट। यहाँ पर देखिए ए और बी है, और ये जो ऐड करके दे रहा है, यहाँ पर जो इनपुट आया उसको चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर इम्प्योर फंक्शन में क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट दिस फंक्शन इज इम्प्योर बिकॉज इट चेंज इट इनपुट। यहाँ पर देख सकते हैं विथड्रॉ पर अकाउंट और अमाउंट, और ये जो अकाउंट है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें से टोटल में से माइनस हो रहा है ये अमाउंट, क्योंकि विथड्रॉ कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनपुट को चेंज कर रहा है ये फंक्शन। तो ये हो गया इम्प्योर फंक्शन, और ये जो हो गया प्योर फंक्शन। जो इनपुट को चेंज नहीं करता है वो प्योर फंक्शन, जो इनपुट को चेंज कर रहा है वो इम्प्योर फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप कि इसके बाद आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे कि फंक्शन में कितने टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में, और प्योर और इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, और बाकी फर्स्ट क्लास फंक्शन का क्या मतलब है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।